गुड मॉर्निंग। 19 नवंबर 2020 थर्सडे, BA थर्ड सेम हिंदी ऑप्शनल क्लास। आज भक्ति काल का नामकरण को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में भक्ति काल का सामान्य परिचय हमने देखा था, आज भक्ति काल का नामकरण कि भक्ति काल को भक्ति काल ही क्यों कहा गया, इसको और कोई नाम क्यों नहीं दिया गया। जैसे आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा गया था, तो इसी प्रकार भक्ति काल को भक्ति काल ही क्यों कहा गया, क्योंकि 14वीं शताब्दी के बाद जो हिंदी साहित्य रचा गया उसमें अधिकांश साहित्य की मूल प्रेरणा भक्ति भावना रही। आदिकाल में जैसे युद्धों को लेकर, वीरगाथा को लेकर, राजा महाराजाओं की वीरता को लेकर साहित्य रचा गया, भक्ति काल में जो राज दरबार के कवि थे वे राज दरबार से हटकर भगवान के मंदिर में शरण ले लिए थे। अब राजा महाराजाओं के वीर गाथा के बदले वे भगवान की भक्ति का गुणगान करने लगे। तो इसीलिए जैसे जैसे वो भगवान के गुणगान में भक्ति में डूबकर साहित्य की रचना करते गए, तो साहित्य की मूल प्रेरणा जो है भक्ति भावना ही वहाँ पर बन गई। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल की संज्ञा दी है। जैसे जैसे पूर्व मध्य काल पहले कहा जाता था, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही सबसे पहली बार इसे भक्ति काल का नाम दिया, जो प्रस्तुत काल की केवल एक ही प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है। वो क्या है? भक्ति भावना। इसी आधार पर उन्होंने पूर्व मध्य काल को, जो 1375 से प्रारंभ होता है, उसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति भावना को देखते हुए, उस मूल प्रेरणा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस काल को भक्ति काल कहा। इस काल में भक्ति की धारा के साथ साथ काव्य की अनेक परंपराएं भी पर्याप्त सक्रिय रही। अलग अलग काव्य की परंपराएं, जैसे कि छंद काव्य, और इसके अलावा और भी बहुत सारे काव्य की परंपराएं यहाँ पर जन्म ले चुकी थी। शुक्ल जी ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, कृष्ण भक्ति तथा राम भक्ति की धाराओं का उल्लेख किया है। यहाँ पर जैसे कि भक्ति के अलग अलग मार्ग यहाँ पर निकले। ज्ञानाश्रय शाखा एक अलग निकला, प्रेमाश्रय शाखा एक अलग निकला, कृष्ण भक्ति के मानने वाले, राम भक्ति मानने वाले, तो अलग अलग धाराओं का यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने उल्लेख किया। अतः आधुनिक अनुसंधानों के द्वारा पर्याप्त नवीन सामग्री को देखने के बाद पूर्व मध्य काल को भक्ति काल की संज्ञा से अभिहित किया गया। अतः पूर्ण रूप से जो आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार, जो आधुनिक काल के जो साहित्यकार हैं उनके रिसर्च के अनुसार, उनके तहकीकात के अनुसार यहाँ पर पूर्ण रूप से देखा गया पूर्व मध्य काल में तो भक्ति भावना मूल धारणा बनकर रही। इसी वजह से, इसी कारण इसे भक्ति काल के नाम से नामकरण किया गया। भक्ति काल में हिंदू जाति में, हिंदू धर्म में जाति पाति की कठोरता एवं संकीर्णता दृढ़ हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर भक्ति काल के समय में ब्राह्मण लोग निम्न जाति के लोगों को दूर रखा करते थे, उनके कुएं के पास जाने से मना करते थे, वे जहाँ नदी से पानी लेते थे वहाँ उन्हें आने से रोकते थे। तो पूर्ण रूप से देखा गया कि हिंदू धर्म में जाति पाति भेदभाव ये ज़्यादा कठोरता से पालन किया जा रहा था। तो दूसरी ओर इस कठोरता से पीड़ित होकर हिंदू लोग इस्लाम को अपनाने की ओर अग्रसर हो रहे थे, क्योंकि जिस धर्म में कठोरता आ जाती है वो धर्म में मानने वाले लोग उस धर्म को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए जहाँ पर हिंदू धर्म में एक के बाद एक कठोरताएं आती गई, तो उससे पीड़ित होकर हिंदू लोग इस्लाम धर्म को अपनाने लगे।
ऐसे समय में कबीर, तुलसी, सूर और जायसी ने समाज को उसकी संकीर्णता, कट्टरता, उच्चकरता से बचाने का प्रयत्न किया। तो लोगों का धर्म परिवर्तन होता रहा, तो इस कारण से वहाँ पर कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, इन सभी संत कवियों ने मिलकर लोगों में एक नई धारा का प्रारंभ किया कि धर्म, जाति पाति, भेदभाव ये कुछ भी नहीं होता। भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ही पैदा किया है और समाज में रहने वाले सभी मनुष्य एक है, वो एक है। स्त्री और पुरुष दो ही जाति है। तो उन्होंने इस धारा को प्रारंभ किया और अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपनी भक्ति भावना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों में एक नई जागरूकता फैलाना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार भक्ति का स्वरूप विकसित होकर युग चेतना का रूप धारण कर रहा था। तो इन सभी संत कवियों के कोशिशों से, प्रयत्न से भक्ति की धारा जो है, भक्ति का स्वरूप जो है विकसित होता गया, फैलता गया, एक के बाद दूसरे, दूसरे से तीसरे, गांव से गांव, शहर से शहर फैलता गया। लोगों में जो कट्टरता थी, लोगों में जो अंधविश्वास था, उसे दूर करने का यहाँ पर एक संत कवियों के माध्यम से ये काम शुरू हो गया। तो इन्हीं परिस्थितियों में हिंदी में भक्ति साहित्य का आविर्भाव हुआ और यह युग भक्ति काल के नाम से प्रचलित हो गया। तो ऐसे समय में जो भक्ति के माध्यम से, क्योंकि आदि काल में धर्म परिवर्तन तलवार के माध्यम से होने लगा, जहाँ पर उनके डर से, युद्ध के भय से, युद्ध में हारे हुए लोग अपने प्राण बचाने के लिए वे धर्म परिवर्तन हो रहे थे। तो यहाँ पर भक्ति के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से धर्म के परिवर्तन को होने से रोका गया। तो इसी भावना को लेकर, भक्ति की भावना को लेकर हिंदी साहित्य में एक नया युग का प्रारंभ हुआ, जिसे भक्ति काल नाम से अभिहित किया गया, प्रचलित किया गया। तो ये भक्ति काल के नामकरण को लेकर संक्षिप्त परिचय।